प्रदेश में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा एक वीडियो के जरिए अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी नाम उजागर किए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद बार बार उनकी आत्मा पर लांछन लगाने के साथ भाजपा के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री को अपमानित करके पूरी अनुसूचित जाति को अपमानित करने का काम कर रही है। न्यायालय में मुकदमे के दौरान कोई प्रमाण देने के बजाय कांग्रेस ने पीठ दिखाकर भागने का काम किया, जिससे अनुसूचित जाति मोर्चा आक्रोशित है। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है। जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयारी नहीं, उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है, और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रदर्शन करेंगे। और इस प्रकार से उस बहन को अपमानित करने का काम और अनुसूचित जाति समाज को अपमानित करने का काम जो कांग्रेस किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम नहीं जानते उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर केवल और केवल अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। वहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय में राजपुर विधायक खजान दास ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उक्त महिला अनुसूचित जाति को टारगेट कर रही है। कांग्रेस शुरू से ही मुस्लिम परस्त राजनीति करते रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति के साथ हमेशा अन्याय करते रही है। जब भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब भी अन्याय किया है और आज भी अन्याय कर रही है। अनुसूचित जाति को टारगेट किया जा रहा है विशेषकर कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस की नीति ही पहले रही है, पहले से ही रही है। अनुसूचित जाति के साथ अन्याय उन्होंने किया है, हर समय किया है। और जब उनका राज भी चल रहा था कभी कांग्रेस का, जब भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब भी अन्याय किया है और आज भी अन्याय कर रही है, ये ठीक नहीं है। वहीं वीआईपी का नाम उजागर होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि मेरे विरोध में एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। जो भी लोग भ्रामक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है। इन सबकी जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने यह षड्यंत्र रचा है उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे
चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, कल प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो महिला, हमारी बेटी के बार बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मेरे माँ बहन बेटियों के भी अपमान है। और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र बनाने का काम कर रहे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूँ।